भगवत गीता पे कल हमने थोड़ा सुना था, ध्यान है ना, याद है ना? हम जो पहले सुनते हैं उसके बेसिस पे ही आगे का होता है। अगर पुराना बात हम छूट जाए, भूलते जाएं, तो फिर मुश्किल होगी। तो भगवत गीता को हम गीता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गीत है, इट इज सेलेस्टियल सॉन्ग, डिवाइन सॉन्ग, sung by one of the great master named Krishna। हर मास्टर का कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में कुछ होता है, होना चाहिए, और जब वो कंट्रीब्यूशन हो जाता है तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होते हैं। तो कृष्णा कंट्रीब्यूटेड ब्यूटीफुल वंडरफुल भगवत गीता। भगवत गीता के सारे अध्याय योग से ही बने हैं, यानी कि योग, यूनियन, यूनियन ऑफ सेल्फ विद सेल्फ इज द बेसिस ऑफ भगवत गीता। यानी कि योग आपको जितना सध गया है, योग में आप जितने पहुंच गए हैं, आपके लिए भगवत गीता को समझना उतना सिंपल हो जाएगा। तो हम योग का अभ्यास करें, योग की साधना करें, योग को समझें, योग को जीवन में उतारें। जिस पर हमारा फोकस हो, जिस पर हम ध्यान रखें, वो हमारा होने लगता है। ये छोटी सी बात। अध्याय 2 सांख्य योग के बारे में हम चिंतन मनन कर रहे हैं। अशोच्यो सोच प्रज्ञावान च भाषसे। प्रज्ञावान की भाषा, जो जिसके बारे में शोक नहीं करना है, उसके लिए शोक नहीं करने की जरूरत है। गतासुन, जो जा चुके हैं अदर साइड, और जो नहीं गए हैं, दोनों के लिए ही शोक नहीं करता है। कौन? जो पंडित है। इफ यू हैव वरी फॉर लाइफ, फॉर फिजिकल लाइफ, यू आर नॉट पंडित एज पर भगवत गीता 2.11 अध्याय 2 सांख्य योग के 11वें श्लोक के अनुसार। अगर आपके भीतर शोक, वरी नहीं है, तो फिर आप प्रज्ञावान हैं, आप पंडित हैं। तो भगवत गीता में पंडित क्या, किस सेंस डिफरेंस में आ रहा है वो समझिएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से पंडित सरनेम और प्रोफेशन पे नहीं जाइएगा। जो जो भगवान उवाच है, जो श्री भगवान ने श्लोक बोले हैं, हम उस पर ही अधिक फोकस करेंगे। जो अर्जुन है वो तो बस अपना रोना रो रहा है, उसका जो कंफ्यूजन है, जो डायलेमा है, उसके बारे में वो बोल रहा है। व्याख्या करते हुए जब लाइफ और डेथ का व्याख्या आ रहा है, तो फिर व्याख्याकार अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अपनी अपनी बात कहते हैं। हम भी थोड़ा देखेंगे सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के रूप में तो खैर बहुत सारी बातें आएंगी ही,
हेतल मैम नमस्कार, ये जो 12वां श्लोक है इसे पढ़िएगा। ना त्वा वा अहम। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। न त्वेवा अहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसका मीनिंग भी थोड़ा पढ़ेंगे? हाँ जी। न त्व एहम जातुम, मैं पहले नहीं था ऐसा नहीं है। ना त्वम ने में जनाधिपाः, जनाधिप यानी राजा, जो किंग है वो। मैं पूरा मीनिंग ही बोल देती हूँ सीधा ही। मैं पहले नहीं था ऐसा भी नहीं है, एवं तू नहीं था यानी अर्जुन या व्यक्ति, राजा भी नहीं था ऐसा भी नहीं है। हम सभी नहीं थे ऐसा भी नहीं है, और नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। यानी हम नहीं होते हुए भी है और होते हुए भी है, ऐसा है। सर्वे व्यामतः परम, हम सभी हमेशा हमेशा थे, हमेशा हमेशा रहेंगे। Notion of eternity is being depicted in this sloka. We are eternal beings. We are not temporary, limited physical beings. और ये सभी के लिए है, सर्वे। इट इज नॉट ओनली फॉर लॉर्ड, भगवान के लिए है ऐसा नहीं है। बहुत लोग भक्ति भाव वाले कृष्ण को तो बैठा देते हैं, कृष्ण को बैठाना उनके लिए आसान होता है, लेकिन स्वयं के लिए अरे नहीं नहीं, भगवान ऐसा कर सकते हैं हमारे लिए, हम तो गए गुजरे हैं। तो इस भाव से बाहर आना है, अपनी इटर्निटी को रियलाइज करना है। जब सध जाएगा हमारे भीतर ध्यान, तो ये हमारा स्वभाव जो हमारा है वो उजागर हो जाएगा। हेतल मैम आप ही पढ़ते जाइए जो श्लोक है, फिर मीनिंग पे मैं करता जाऊंगा। 13वां श्लोक ना? हाँ। हाँ जी। देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तादि तत्र न मोहयति। देह और देह को धारण करने वाला देही, ये युवावस्था, यंग एज, मिडिल एज एंड ओल्ड एज से गुजरता है फिजिकल बॉडी, और देहांतर, देह बॉडी को वेकेट करने के बाद अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो यह सत्य अगर अनुभव हो तो फिर कोई मोह ना मोहयति, अटैचमेंट नहीं होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक धीर व्यक्ति को। हम अभी धीर नहीं है, हम अभी अधीर हैं, इसलिए हमको अटैचमेंट हो जाता है अपनी फिजिकल बॉडी से। इवन आफ्टर वेकेटिंग द बॉडी, even after vacating the physical body, you have different body, higher vehicle, higher bodies,
अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ एंड स्टे डिटैच्ड विद दिस फिजिकल बॉडी। हाँ ठीक है, जो बेसिक केयर है वो चाहिए, जरूरी है। भौतिक लोक में जब तक हम जी रहे हैं तब तक ये भौतिक शरीर ही माध्यम है। इसकी सर्विसिंग, इसकी क्लीनिंग, इसका केयर रिजनेबल जरूरी है, वो हम करें। ऐसा भी नहीं हम इसको बिल्कुल इग्नोर करें, लेकिन फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझना, उसके केयर में ही सब पूरा 24 घंटे लगे रहना, वो हम ना करें, वो उसमें हम ना जाए। 14th नंबर श्लोका। हाँ जी। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्या तां तितिक्ष्व भारत। भारत जो है वो अर्जुन क्या पर्यायवाची है। अर्जुन को अलग अलग नाम से कृष्ण पुकारते हैं। कौन्ते, कुंती नंदन, और भारत, और परंतपः, और गुड़ाकेशा, और कई कई शब्द आएंगे। तो शीत उष्ण सुख दुख, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, सुख दुख, यह सब जो है वो इंद्रियों की वृत्ति का परिणाम है। और जो नित्य है ये अनित्य है। नित्य पर अगर हमारा फोकस हो, जो शाश्वत है उस पर फोकस हो, तो ये जो इंद्रियों के अनुभव जो सुख दुख वाले हैं, सर्दी और गर्मी वाले हैं, उसको ततीक्षा तितीक्षा हम सहनशीलता की तरह महसूस कर सकते हैं। इंद्रियों का अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को देखते रहो, क्योंकि वो अनित्य है। जो नित्य है उस पर फोकस रखें, और जो अनित्य है उसके अनुभव को, जो कि गर्मी वाले हैं, सुख वाले हैं, दुख वाले हैं, क्षण भंगुर है, उनको बियर, टॉलरेट, सहन करें, तितिक्षा भाव से देखते रहें, उनके लिए वरिशम ना हो जाए। ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तथाता भाव, एक तथाता भाव भी होता है। जस्ट विटनेस, डोंट कमेंट। आपको आपके फिजिकल बॉडी में, आपके फिजिकल सेंसेस से आपको कुछ अनुभव हो रहा है, जस्ट विटनेस, डोंट कमेंट। जो अनकंफर्टेबल हमारे बॉडी में जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन पर हम जितना कमेंट करें, उन पर उसके बारे में जितनी हम व्याख्या करें, जितना हम बात करें, फिर उस पर उतना फोकस बढ़ता है और वो बढ़ता है। उसके बारे में हम बात ना करते, उसको हम टॉलरेट करते हुए, जो अनित्य है, जो नित्य अनित्य, नित्य जो हमेशा है, शाश्वत है, जो इटर्नल है, शाश्वत पर फोकस है, तो फिर अनित्य इंद्रियां, उन पर, उनके एक्सपीरियंसेस को हम इजीली सहन कर सकते हैं, तितिक्षा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, इन सभी के बारे में आ रहा है। सिंपल अनुवाद देख लेते हैं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से
सुख दुख प्राप्त होते हैं, वे क्षण भंगुर एवं अनित्य हैं, सहन करो। बियर, टॉलरेट, डोंट कमेंट, डोंट एनालाइज, डोंट टॉक मच अबाउट योर प्रॉब्लम्स, लर्न टू हैव फोकस which is eternal. Yes, ma'am. हाँ जी। यम ही न व्यथत्येते पुरुषं पुरुषर्षभम् समदुःख सुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। लास्ट श्लोक का ही दूसरा रूप है, उसी का एक्सटेंशन है कि जो व्यथित नहीं होते, जो परेशान नहीं होते, धीर पुरुष, जो दुख और सुख में सम रहते हैं, वो अमृत पाने के अधिकारी हैं। अमृत को ट्रांसलेट करने में इन्होंने मोक्ष लिखा है, बात ठीक ही है। अगर अमृत को हम पिएंगे तो मोक्ष तो आ ही जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। तो जो व्यथित नहीं होते हैं इंद्रियों के अनुभवों से, एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल सेंसेस विच इज टेम्पररी, वैसे धीर पुरुष, वैसे सम में रहने वाले धीर पुरुष अमृत के अधिकारी हैं, अमृत के योग हैं, और वो मुक्ति पाते हैं। इनलाइटनमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें अपने भीतर ये समता, ये धीरता, धैर्य, इक्वानोमिसिटी, समता, चाहे जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हो फिजिकल सेंसेस के, हम सम भाव में रहें, इक्वानोमिसिटी। क्या होता है उसके लिए चिंता नहीं, इक्वानोमिसिटी। यही बात गीता में घूम घूम के कई कई बार आती रहती है। जो कोर मैसेज है, अगर समझदार है तो बहुत जल्दी बात हमें समझ में आ जाती है। फिर ज्यादातर जो है कंसेप्ट की रिपीटेशन ही है, ज्यादा बहुत वैरायटी ऑफ कंसेप्ट भगवत गीता में नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये समता का बात कई कई ढंग से, अलग अलग ढंग से बार बार आता रहेगा। भगवत गीता के को हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें, अपने पास फिजिकल कॉपी रखिए, जो जो भगवान उवाच वाले श्लोक हैं उसको, उसके संस्कृत को पढ़िए, शब्दार्थ अन्वय को पढ़िए और अनुवाद को पढ़िए। संस्कृत के शब्द पे ज्यादा फोकस कीजिए ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आए। ट्रांसलेशन करने वाले, कमेंट्री करने वाले अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल से उसमें बातों को जोड़ देते हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और लेकिन उसमें जो दुनिया में कमेंट्री है वो 7000 से अधिक है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इतनी कमेंट्री की जरूरत क्या है? वैसे ठीक है, क्योंकि संस्कृत इतनी मल्टी फैसेटेड लैंग्वेज है कि एक ही शब्द के एक से अधिक मतलब निकलते हैं, लेकिन फिर भी इतना क्या है? तो हम कमेंट्री नहीं पढ़ें, हम डायरेक्ट श्लोक पढ़ें और उसके शब्द को चिंतन मनन करें।
एक श्लोक भी अच्छा मिल गया, उस पर चिंतन करते हुए पूरा जीवन निकाला जा सकता है, पूरा जीवन। 15 साल पहले, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, ये एक श्लोक मुझे इतना पंच हिट किया। ये अध्याय 2 में ही है, अध्याय 2 का 69 नंबर श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जो सब जब, या निशा, निशा मतलब रात, सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। अब संयमी वर्ड जो है, संयम वर्ड जो है, वो पतंजलि योग सूत्र में अच्छा दिया है। तो इस वर्ड श्लोक के मीनिंग पे भी आएंगे। ये हमारी एस्ट्रल रियलिटी के बारे में हिंट करता है। तो आप भी अपने लिए मुख्य श्लोक ढूंढ लें कि कौन सा श्लोक आपको कुछ सीखने को इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, और उसको अपने चिंतन में बनाए रखें कि हाँ, मुझे अपने भीतर ये क्वालिटी डेवलप करनी है। पूरा भगवत गीता हम नहीं भी पढ़ें, सब कोई श्लोक बाय श्लोक, लाइन बाय लाइन कोई पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। मुख्य बात है कि हम अपने लाइफ में उसकी टीचिंग्स को क्या उतारें। आज जो 2-3 श्लोक देखे, उसमें ही कोई बातों को पसंद आ गई, बस उसको ही साधते रहिए जीवन भर। हम धरती पर जन्म लेते हैं, सीखने के लिए आते हैं, जो सीखना है वो सीख लिए, जन्म सफल है।